अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने वेंट्रिकुलर टैप कैसे करना है, इसका मेथड क्या है। हम देखेंगे इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉक स्टेशन है जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है और पहले भी आया हुआ स्टेशन है। अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसको अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसको एक इस सेक्शन में देखें कि आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी पसंद की जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपके इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट है, उसको आप चूज़ करें। जो कि शॉर्ट केस एग्जामिनेशन भी हो सकती है, लॉन्ग केस डिस्कशन भी हो सकती है, जो कि पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस सीरीज हो सकती है। इसके अंदर पीडियाट्रिक के डिफरेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स को दिखाया गया है, जो कि गेट एग्जामिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स हो सकते हैं, जो मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, या फिर पीडियाट्रिक लेक्चर्स हो सकते हैं। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है और जो भी आपकी नीड है एज पर यूर करिकुलम या फिर एज पर यूर जो आपकी नीड है उस अकॉर्डिंगली आप उसको सर्च कर सकते हैं और आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अपनी जो है रिक्वायर्ड वीडियो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वेंट्रिकुलर टैप कैसे करना है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है और कॉम्प्लिकेशन क्या है। सबसे पहले तो इंडिकेशंस क्या है प्रोसीजर की। तो डेफिनेटली वेंट्रिकुलर टैप को हम या तो डायग्नोस्टिक करते हैं या फिर थेराप्यूटिक करते हैं। डायग्नोस्टिक कब करना है? डायग्नोस्टिक तब करना है जब आप सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि पेशेंट के अंदर कोई सीनियस इन्फेक्शन है, उसको मेनिंजाइटिस है, वेंट्रिकुलाइटिस है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर हम वेंट्रिकुलर टैप कर सकते हैं। और साथ में उसके वेंट्रिकुलर इनलार्ज है, इंटीरियर फ्रंटल ओपन है, तो वेंट्रिकुलर टैप एक हमारी चॉइस हो सकती है। थेराप्यूटिक कब करना है? तो अगर एक पेशेंट के अंदर हाइड्रोसेफलस है, ग्रॉस हाइड्रोसेफलस है और आप उसका प्रेशर रिलीव करना चाहते हैं तो आप उसको थेराप्यूटिक ड्रेन भी कर सकते हैं। आप उसको उसके अंदर उसको जो है वेंट्रिकुलर टैप के साथ उसको आप ड्रेन कर सकते हैं। थेराप्यूटिक में इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंट्रावेंट्रिकुलर अगर आपने कोई मेडिसिन देनी है तो भी आप इस वेंट्रिकुलर टैप के जरिए वेंट्रिकुलर आप उस मेडिसिन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक डायग्नोस्टिक इंडिकेशन ये है कि आप वेंट्रिकुलर टैप के जरिए जो है वेंट्रिकुलर का प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। अब इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या है? तो डेफिनेटली अगर एक पेशेंट के अंदर कोएगुलोपैथी है, उसका अगर प्लेटलेट काउंट डिस्टर्ब है, उसकी पीटीआईएनआर रेंज है, तो उसमें अपने वेंट्रिकुलर टैप नहीं करना, क्योंकि आप वेंट्रिकुलर टैप करते हुए मेनिंजेस और फिर ब्रेन पैरेन्काइमा से होते हुए वेंट्रिकुलर के अंदर जाते हैं, तो डेफिनेटली हीमाटोमा ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। सो अगर कोगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज है तो आपने वेंट्रिकुलर टैप नहीं करना। इस तरह अगर आपके वेंट्रिकुलर सिस्टम की एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड है, मिडलाइन शिफ्ट है, ग्रॉस मिडलाइन शिफ्ट है, या फिर मल्टीपल एब्सेसिस या इस तरह का कोई एक्टिव पैथोलॉजी इसके अंदर आप वेंट्रिकुलर एनाटॉमी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उस सूरत में भी आप वेंट्रिकुलर टैप नहीं करेंगे। अगर वेंट्रिकुलर जो हमारा लोकलाइज एरिया है इंटीरियर फ्रंटल का, उसकी स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस है, तो उस सूरत में भी हम वेंट्रिकुलर टैप नहीं करेंगे। ये वेंट्रिकुलर टैप की कंट्राइंडिकेशंस है। अब कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो वेंट्रिकुलर टैप करते हो डेफिनेटली आप चूंकि एक नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं ब्रेन के अंदर, तो कॉम्प्लिकेशन में ब्रेन स्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है, पैरेन्काइमल डैमेज हो सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, लोकलाइज स्किन का वुंड और इन्फेक्शन हो सकता है। सो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसको आपने वेंट्रिकुलर टैप करते हुए अपने माइंड में रखना है। वेंट्रिकुलर टैप कैसे करना है एक इंपॉर्टेंट टॉक्स का स्टेशन भी है और प्रैक्टिकली आपको होना चाहिए। आइडियल सेटिंग में ये प्रोसीजर न्यूरोसर्जन का होता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में पीडियाट्रिशियन भी ये प्रोसीजर कर सकता है। हर प्रोसीजर की तरह इसकी इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, प्री रेक्विजिट्स हैं, इन्फॉर्म कंसेंट है जो आपने फिलफिल करनी है। उसके बाद पेशेंट को प्रिपेयर करना है आपने और इक्विपमेंट रेडी करने हैं और फिर प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर कैसे करना है शॉर्ट वे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आपने लोकेट करना है इंटीरियर फ्रंटिनेला को, क्योंकि हम इंटीरियर फ्रंटिनेला के अंदर टैप करते हैं। इंटीरियर फ्रंटिनेला आपको पता है कि डायमंड शेप में होता है। इसके इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल दो मार्जिन होते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम लेटरल मार्जिन से जाएंगे, क्योंकि मीडियल में पता है आपको सुपीरियर साइटल साइंस पढ़ा हुआ है, अगर वहां पे हम प्रिक करेंगे तो वो वास्कुलर इंजरी हो सकती है। सो आपने जो लेटरल बॉर्डर होता है, जो लेटरल जो एंगल होता है इंटीरियर फ्रंटिनेला का, वहां पे नीडल इंसर्ट करनी है। नीडल कौन सी यूज करनी है? तो आपने 5cc 10cc की नीडल यूज नहीं करनी। आपने इसके लिए लंबर पंक्चर नीडल यूज करनी है जो 22 या 20 गेज की होनी चाहिए। क्योंकि और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने सक नहीं करना, क्योंकि जब आप सक करते हैं तो आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। सो आपने 20 या 22 गेज की नीडल ली, लंबर पंक्चर नीडल ली। और रियल सर्कमस्टांसेस में जब आपके पास ये नीडल नहीं है तो आप फिर छोटे बच्चों के अंदर, खासतौर पर जो हमारे जो इन्फेंट्स हैं उनके अंदर आप 24 गेज की आईवी लाइन भी यूज कर सकते हैं। और उससे भी अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे नर्सरी के बच्चे हैं, तो उसके अंदर आप बटरफ्लाई कैथेटर भी यूज कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है? आपने जस्ट निडल लेनी है, आपने अपने स्पेस को लोकलाइज करना है, वहां पे आपने उसको प्रिपेयर करना है, जिसमें आपने उसको पार्डिन से साफ करना है। उसके बाद आपने निडल इंसर्ट करनी है। तो नॉर्मली हम इसको तकरीबन 4 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्शन के लिए जो हमारी पोजीशन है कि हम लेटरल बॉर्डर से एंटर होंगे
और हमारा जो इसका एंगल है वो टुवर्ड्स द इनर कैंथस होना चाहिए। सो लेटरल बर्डर सेंटर होंगे और हमारी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द इनर कैंथस आई होगी। तो इस पोजीशन में हम इंटरसेप्ट करेंगे और हम 4 सेंटीमीटर तक जाकर फिर इस नीडल को बाहर निकालेंगे और देखेंगे CSF फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम इसको दोबारा इंसर्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर दोबारा निकालेंगे और CSF देखेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ही CSF आना शुरू हो जाएगा तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और अपने रिक्वायर्ड सैंपल ले लेंगे। तो इस तरह हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। सैंपल लेने के बाद फिर उस एरिया की हमने प्रेशर ड्रेसिंग करनी है और उसके बाद पेशेंट को हमने जो है उसके वाइटल्स लेनी है और इस तरह हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने LP नीडल यूज़ करनी है या 20 बटरफ्लाई नीडल यूज़ करनी है या 24 गेज की आपने इसकी IV लाइन यूज़ करनी है। शक नहीं करना बिल्कुल, और इस तरह आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है और इससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन इंशाल्लाह नहीं होगी। थैंक यू।